प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आए आज की ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं घर के विषय में। परमेश्वर की उपस्थिति में आज कई प्रकार के घर के विषय में हम सीखेंगे और उस सारे घर में परेशान क्यों आती है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशान तो दिखाई देती है, लेकिन वो रहने वाला जगह में भी परेशान भरा हुआ रहता है। परमेश्वर के लोग, हमारा परिवार सुकून से रहने के लिए, हमारे परिवार के लोग खुशहाली का ज़िंदगी जीने के लिए, हम रहने वाला जगह भी पवित्र होना, आनंद से भरपूर रहना, परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर रहना। आए आज की ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, उसकी 9 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक उसकी 9 का 11। उस समय मैं दावीद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उनके खंडहर को फिर बनाऊंगा, और जैसे वह प्राचीन काल में था उसको वैसे ही बना दूंगा। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से हम सुनने मिलता है कि उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडहर को फिर बनाऊँगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वे ऐसा बना दूँगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की वायदा है कि दाऊद के जीवन में जो भी उसके जीवन में जो खुशहाली आई थी, आनंद आई थी, उन्नति दिखाई दी थी, परिवार में आशीषों के साथ बहुत सारे बात दिखाई दी थी, परंतु कुछ विशेष बात दाऊद के जीवन में दिखाई देने के कारण, जो परमेश्वर का असंतुष्टता का दिखाई देने के कारण दाऊद के जीवन में गिरावट आई थी, दाऊद के परिवार में गिरावट आई थी, दाऊद के जो झोपड़ी जो उसकी निवास स्थान है गिरावट की अवस्था में आया है। मेरे परिवार, एक घर टूटना मतलब हमारे जीवन में बेचैन है, हमारा परिवार में बेचैन है, कोई खुशी और आनंद की बात नहीं है। लेकिन दाऊद के घर झोपड़ी गिराया गया है, मतलब उसकी सब कुछ आनंद नष्ट हो चुका है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पहला इतिहास 17 का 27 वचन में, पहला इतिहास 17 का 27 वचन में, मैं दाऊद के घराने को मैं ऐसे आशीष दूंगा कि वो सदा सर्वदा परमेश्वर के सम्मुख में बना रहेगा, बोलकर बाइबल कहती है। और अब तू प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। प्रभु के नाम की स्तुति है। अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसे आशीष दी है कि वो तेरे सम्मुख में सदा बना रहे। ये राजा दाऊद के घराने के विषय में परमेश्वर का वचन है। राजा दाऊद के परिवार चाहे टूटे हुए अवस्था था या उसकी झोपड़ी गिरे हुए अवस्था था, उसकी ज़िंदगी में ये गिरावट भी आया होगा, परंतु अभी परमेश्वर राजा दाऊद के परिवार को देखकर क्या कहते, उसकी घराने को देखकर क्या कहते, अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसे आशीष दी है कि वो तेरे सम्मुख में सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा पिछले ज़िंदगी गिरावट का ज़िंदगी हो सकता, हमारा पिछले ज़िंदगी परेशानी का ज़िंदगी हो सकता, हमारा पिछले ज़िंदगी निराशा का ज़िंदगी हो सकता, हमारा पिछले ज़िंदगी अशांति का ज़िंदगी हो सकता, लेकिन एक बार परमेश्वर का वचन आपकी और मेरे ओर पहुँचती है तो हमारे घराने को सदा रहने वाला, सदा स्थिर रहने वाला आशीष वो देता है, ताकि हमारा घराना सर्वदा परमेश्वर के सामने बने रहने के लिए और उनकी आशीषों से बने रहने के लिए, उसकी उपदेश में बने रहने के लिए। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के घराने में आशीषों की घराना कहलाने के लिए
हमारे परिवार स्थिर होना चाहिए, अर्थात हमारा घर स्थिर होना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी आने के कारण हमारा घर क्यों गिर जाती है? मैं आज आप लोगों को कुछ घर गिरने का कारण मैं बताऊंगा पॉइंट के माध्यम में, क्यों घर गिरती है। लेकिन उससे पहले मैं एक वचन कहना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 7 का 26 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी 7:26 में लिखा है, घर क्यों गिरता है? अगर हमारे घर में किसी प्रकार की अशुद्ध बातों को लेके आएंगे तो घर को अशुद्ध करेगा। 7:26 में लिखा है, 7:26 व्यवस्था विवरण में लिखा है, कोई भी घृणित बात अपने घर में नहीं लेके आना, और कोई घृणित वस्तुओं अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उससे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले आना, कभी नहीं लेके आना, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यनाथ की वस्तु जानकर उसे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारे घर में खुशहाली चाहिए तो, अगर हमारा घर में शांति चाहिए तो, अगर हमारा घर में बरकत चाहिए तो, अगर हमारा घर में आनंद और सुख और परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए तो हमारा घर शुद्ध होना चाहिए, हमारा घर पवित्र होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले आना। घर दो प्रकार होते हैं मेरे प्यारे प्रभु के लोग। एक है आत्मिक घर, जो हमारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें आकर परमेश्वर वास करना चाहता है, इसमें आकर परमेश्वर आपके साथ हमेशा स्थिर रहना चाहता है। ये शरीर रूपी घर में भी परमेश्वर चाहता है कोई भी घृणित वस्तु अपने जीवन में नहीं लेके आना। उदाहरण के लिए हम 1 कोरिन्थियों को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। 1 कोरिन्थियों में लिखा है, ये क्या तुम नहीं जानते क्या, ये देह तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये मंदिर शुद्ध होना चाहिए, ये मंदिर पवित्र होना चाहिए, ये मंदिर में कोई घृणित बात नहीं दिखाई देना चाहिए, या कोई घृणित बातों को भी नहीं लेके आना चाहिए। उसी तरह दूसरा इतिहास में भी लिखा है, दूसरा इतिहास 7 का 14 और 15 वचन में लिखा है, वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन कहलाता है। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर नित्य रहने वाला स्थान कहलाता है। परमेश्वर की आंख, परमेश्वर की कान उस भवन में, परमेश्वर के भवन में नित्य स्थिर रहता है। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले आना। मैं आज आप लोगों को 5 घृणित वस्तु बताऊंगा जिस कारण हमारा घर गिर जाती है, जिस कारण हमारा घर नष्ट हो जाती है, जिस कारण हमारा परिवार की खुशी नष्ट हो जाती है, जिस कारण हमारे घर में बरकत दिखाई नहीं देती है, जिस कारण हमारा घर में जो आशीष हमको मिलना चाहता वो नहीं मिल पाती है, कारण हमारे घर में हम घृणित बातों को लेके आते। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उस घृणित वस्तु को सत्यानाश वस्तु समझकर उसको घृणा करना और उसको कदापि नहीं चाहना। एक कौन सा घृणित वस्तु है? आइए मैं आप लोगों के सामने 5 या 7 घृणित वस्तु को दिखाऊंगा जिसके कारण घर नष्ट हो जाती है, घर का खुशी नष्ट हो जाती है, घर का आशीष नष्ट हो जाती है, घर का बरकत नष्ट हो जाती है, जिंदगी की शांति समाधान नष्ट हो जाती है, परिवार की प्यार, परिवार की एकता, परिवार की प्रार्थना, परिवार की आत्मिकता, परिवार की जो यूनिटी सब नष्ट हो जाएगा अगर हमारे घर में घृणित वस्तु आ जाएगा। तो नंबर 1 घृणित वस्तु जो हमारे घर में दिखाई देने के कारण हमारा घर टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, गिर जाती है। शोभापदेशक 10 का 18 वचन अगर पढ़ेंगे, शोभापदेशक 10 का 18 वचन में लिखा है आलसी के कारण हमारा घर दब जाएगा, आलसी के कारण हमारा घर दब जाएगा। नंबर 1 पॉइंट 10 का 18। आलस के कारण छत की कड़ियाँ
दब जाती है आलस के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की स्तुति से घर चूता है। हाँ, और हाथ की सुस्ती से घर चुता है, मतलब पानी लीक हो जाता है, पानी उसमें से आ जाती है। यहाँ पर लिखा है हमारा हाथ अगर सुस्ती हो जाएगा, हमारा हाथ अगर किसी काम नहीं करेगा और हम आलस्य हो जाएंगे तो हमारा घर का कड़िया क्या हो जाएगा, दब जाती है। आज कई परिवार क्यों दबा हुआ दिखाई देते हैं, उनको ज़िंदगी में खुशी नहीं है, उनके ज़िंदगी में आनंद नहीं है, उनके ज़िंदगी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, उन्नति नहीं, क्योंकि दबा हुआ है, क्योंकि उसने आलस्य मतलब जो क्या होते हैं ना, आलस्य उनके ज़िंदगी में लेके आया है। तो एक घृणित वस्तु क्या है हमारा घर में, आलसीपन। जब हमारे घर में आलसीपन पाई जाती है, काम पे नहीं जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, कलीसिया में नहीं जाएंगे, परमेश्वर का सेवा नहीं करेंगे, या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं करेंगे, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, सुबह करूँगा, शाम को करूँगा, इस प्रकार की सोच के कारण हमारा घर दब जाएगा, हमारा घर दब जाएगा। और हमारे घर में से और हाथ की सुस्ती से घर चूता है। चूता है मतलब पानी लीकेज होने लगता है, पानी और स्लिंक होने लगता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम अपने आप को जांचना है, आज क्यों मेरा घर दबा हुआ है, आज क्यों मेरे घर में उन्नति नहीं है, आज क्यों मेरे घर में प्यार नहीं है, आज क्यों मेरे घर में खुशी नहीं है। कारण हम आलसी है, आलसी के कारण हमारा घर दब जाता है और कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आलसीपन को छोड़कर उठना, प्रभु के सम्मुख में बैठना, प्रार्थना करना और अपने काम पर हाथ लगाना, तब जाकर परमेश्वर का वचन कहता है, तब जाकर हमारा घर खड़ा होगा। याकूब के पत्री में भी लिखा है, याकूब के पत्री 3 अध्याय में शायद लिखा है, अगर हम काम नहीं करेंगे ना, खाने की योग्य नहीं ठहर पाएंगे। अगर हम काम करेंगे तो हमारे घर में किसी प्रकार की दबाव नहीं रहेगा। इसलिए आइए हम लोग ऐसे एक निर्णय लेंगे कि हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में आलसीपन को छोड़कर हम एक हमारे घर को दृढ़ बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए प्रभु हमको मदद करे कि कोई दबाव ना होए। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मैं ज़्यादा एक वचन में ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके जाऊंगा। पहला बात है, हमारा घर में से घृणित बातों को निकालना, वो है आलसीपन। कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं लेके आना। कोई भी दुनिया का लोग घर में गंदी चीज़ को लेके नहीं आएगा। कचरे की डंपिंग से वहाँ से कचरा उठाकर कोई अपने घर में नहीं लेके आएगा। उधर उल्टा हमारा घर का कचरा क्या करते हैं हम लोग, डंपिंग के लिए फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मिक रीति से कोई भी घृणित बात अपने घर में नहीं लेके आना, मतलब अपने जिंदगी को खुश रखना चाहते हैं, अपने परिवार में एकता और प्यार और आनंद, बहुत कुछ आत्मिक आशीष को देखना चाहते, तो ये घर में कोई आलसीपन को नहीं लेके आना। नंबर 1, जब आलसीपन को हम नहीं लेके आएंगे, हमारे घर कभी नहीं दबेगा, स्थिर रहेगा और परमेश्वर के सामने उठाया जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा घर है, हमारे घर में दूसरा घृणित वस्तु नहीं आना चाहे, वो है नीति वचन 15 का 25 वचन अगर पढ़ेंगे, नीति वचन 15 का 25 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, यहोवा अहंकारियों का घर को ढा देता है, परंतु विधवा और सीमाओं को अटल रखता है। परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। यहाँ पर अहंकारियों का घर को प्रभु ढा देगा। दूसरा घृणित वस्तु हमारे घर में नहीं लेके आना, वो है अहंकार, घमंड। हमारे जीवन में जो घमंड आती है ना, हमारा घर टूट जाएगा, हमारा परिवार टूट जाएगा, हमारे काम टूट जाएगा, हमारे परिवार की खुशी टूट जाएगी, हमारा आत्मिकता टूट जाएगा। कई लोगों का आत्मिक घमंड है, कई लोगों का पैसा का घमंड है, कई लोगों को सुंदरता का घमंड है, कई लोगों का बंगलों की घमंड है, कई लोगों को फ्लैट की घमंड है, कई लोगों को कितने प्रकार की घमंड है, धन संपत्ति की घमंड है। घमंड के कारण तुम्हारा घर टूट जाती है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है।
मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हो सकता है ज्ञान आपके पास है, आप समझना ये प्रभु से मिला हुआ ज्ञान है। आपके पास पैसा है, ये आप समझना ये परमेश्वर दिया हुआ पैसा है। आपके पास जो कुछ है, बुद्धि, ज्ञान, सुंदरता, उन्नति, जो कुछ है, ये आपको परमेश्वर दिया हुआ है। उसमें आपको घमंड करने का कोई भी हक नहीं है। अगर आप ये सब कुछ मैं ही कमाया बोल के आप सोचते हो तो आप घमंड करते हो, और घमंड के कारण आपका परिवार क्या हो जाएगा, आपका घराना क्या हो जाएगा, आपकी घर क्या हो जाएगा। घर एकता को दर्शाता है, घर प्यार को दर्शाता है, घर परिवार को दर्शाता है। ये सारे चीज टूट जाती है, परिवार में प्यार नहीं रहेगा, परिवार में एकता नहीं रहेगा, घर में कोई किसी का चेहरा नहीं देखते रहेगा, क्योंकि हम अहंकार में जीते रहेंगे, हम घमंड में जीते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अहंकारियों का घर को यहोवा ढा देता है, गिरा देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, नम्र लोग ईश्वर की राज्य का अधिकार होगा, नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होगा, नम्र लोग परमेश्वर के भवन में हमेशा नित्यता निवास कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार है, गर्व है, घमंड है, तो प्रभु ढा देगा। ये दूसरा घृणित वस्तु है, हमारे घर में नहीं लाने के लिए प्रभु कहता है, कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं लेके आना। नंबर 1 में आप लोगों को बताया, आलसीपन को नहीं लेके आना। दूसरा, अहंकार को नहीं लेके आना। जब ये सारे चीज लेके आएंगे तो हम अपना घर को दुख देंगे, अपने घर को कष्ट देंगे, अपने घराने को दबा देंगे, नष्ट कर देंगे, ढा देंगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आजकल भारत में कई जगह में आप लोग सुनते रहेंगे, बुलडोजर चला रहा है, बुलडोजर। किसी का एक के गलती के कारण पूरे घराने लोगों को क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। एक गलती के कारण कोई कुछ किधर से कुछ कर दिया रहेगा, उसके कारण पूरा परिवार को अशांति, परेशानी। उसी तरह एक अहंकार क्या करेगा, बाकी लोगों को बेचैन कर देगा, बाकी लोगों को बेघर कर देगा। इसलिए अहंकार को अपने घर में कभी पालने नहीं पालना, उसको नहीं बढ़ाना, उसको घर में नहीं लाना, उसको खाना नहीं देना। अहंकार को हमारे अंदर से निकालना होगा। तीसरा, किसका घर नष्ट हो जाती है, लोभी इंसान का घर नष्ट हो जाएगा बोलकर नीति वचन 15 का 27 वचन में लिखा है। नीति वचन 15 का 27 वचन में लिखा है, नीति वचन 15 का 27 में लिखा है। हाँ, लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। यहाँ पर लिखा, लालची अपने घराने को क्या देता है, दुख देता है। अगर हम लालची रहेंगे, थोड़े में तृप्त नहीं होंगे, छोटे कमरे में तृप्त नहीं होंगे, एक जोड़ी कपड़े में तृप्त नहीं होंगे, एक टाइम की खाना में हम तृप्त नहीं होंगे, या खाना मिला तो भी आपका दिल को जो चाहे वो नहीं मिला तो उसमें तृप्त नहीं होंगे, तो अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की लालची है, बाइबल कहता है लालच इंसान मूर्ति के बराबर है या मूर्ति की उपासना करने के समान है बोलकर गलातियों में लिखा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हम लालची रहेंगे, परिवार को दुख देंगे, घराने को दुख देंगे, पूरे घराने, पूरे फैमिली को एक लालची इंसान के कारण। फॉर एग्जाम्पल, मैं लालची समझो, मैं बहुत लालच रखता हूँ, लालची रहता हूँ, मेरे चाहने वाला चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है घर में, तो घर में मैं क्या करूँगा, हल्ला मचाते रहूँगा, झगड़ा क्रिएट करते रहूँगा। मेरे चाहत मैं मांगते जाऊँगा, घर वाला के पास पैसा नहीं रहेगा, घर वाला के पास सुविधा नहीं रहेगा, घर वाला के पास उस समय कुछ लेके देने का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। लेकिन मेरा लालची ऐसे है कि बार बार उसको बोलते जाना, परिस्थिति को नहीं समझेगा, जरूरत को नहीं समझेगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या वो नहीं समझेगा। लेकिन लालच के कारण क्या हो जाता है, घर के लोग सारे दुख हो जाएंगे, घर के लोग सब परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए लालच के कारण घर के लोग दुख हो जाएंगे, हमारा घर दुखी घर हो जाएगा, निराश का घर हो जाएगा। बोलेंगे मेरा बेटे ऐसे व्यक्ति है, उसके कारण हम सब परेशान हैं, या मेरे बेटी ऐसे है, उसके कारण मैं ऐसे परेशान है, या मम्मी हो, पापा हो, कोई भी एक अगर लालची इंसान घर में रहेगा, उस लालची इंसान के कारण घर में दुखीपन दिखाई देगा। इसलिए अभी नीति वचन में एक जगह में लिखा है ना, लंबा चौड़ा के घर में रहने से बेहतर, एक झगड़ालू स्त्री के साथ, झगड़ालू पत्नी के साथ लंबा चौड़ा घर में रहने से बेहतर घर का एक कोने में रहना
अच्छा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, लालची इंसान के साथ रहना, अच्छा बंगलों में रहते हैं लेकिन लालची इंसान के साथ रहना, अच्छा बंगलो भी कोई खुश नहीं है लेकिन किसी के कोने में जाकर जिंदगी बिताएगा, वो आपके लिए मेरे लिए शांति का कारण ठहरेगा। इसलिए कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं लेके आना, मतलब लालची की बात अपने ज़िंदगी में नहीं लेके आना, लालची की बात अपने घर में पालने का नहीं, उसको बढ़ाने का नहीं, ये लालची को हमारे ज़िंदगी से निकाल देना, तब जाके हमारा घर में खुशहाली दिखाई देती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये था हमारा तीसरा घर, जो हमारे घर नष्ट होने का तीसरा कारण। चौथा कारण नीति वचन 14 का 11 वचन अगर पढ़ेंगे, नीति वचन 14 का 11 वचन में लिखा है, दुष्टों के कारण हमारा घर नष्ट हो जाती है। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोग के तंबू में आबादी होती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परंतु सीधे लोगों के तंबू में, सीधे लोगों के घर में, धर्मी लोगों के घर में आबादी होती है। बहुत लोग रह पाएंगे, खुशी से रह पाएंगे, आनंद से रह पाएंगे, प्रार्थना के साथ रह पाएंगे और प्रभु की महिमा करते हुए रह पाएंगे, एकता के साथ रह पाएंगे। परंतु दुष्टों का घर, कैसे लिखा है, परंतु दुष्टों का घर विनाश हो जाती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, दुष्ट का घर विनाश हो जाता है। बाइबल कहती है दुष्टों को कुछ भी शांति नहीं मिलती है, दुष्टों अनाज्ञाकारी में जिंदगी जीता है, बल्कि बाइबल कहती है दुष्टों को कितना भी प्यार करो, दुष्टों को कितना भी समझाओ, दुष्टों को कितने भी गले लगाओ, दुष्टों को कितने भी धर्म की बात सिखाओ बोल के लिखा है, तो भी वो धर्म को नहीं सीखेगा बोलकर यशायाह के पुस्तक 10:26 में लिखा है। यशायाह 10:26 में लिखा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, 26 का 10, यशायाह 26 का 10 मैं पढ़ता हूँ। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, धर्म के राज्य में भी वो कुटिलता करेगा, और यहोवा के महत्व उसे सूझ न पाएगा। परमेश्वर का अद्भुत काम, परमेश्वर का अद्भुत महत्व काम उसको समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इसको दुष्ट कहलाते। कितना भी सिखाओ, कितना भी समझाओ, कितना भी गले लगाओ, कितना भी प्रेम करो, कितने भी धर्म की बात सिखाओ, अगर गलती से उसको धर्म राज्य में भी छोड़ेगा ना, वहाँ पर भी वो कुटिलता करेगा, उसी को दुष्ट कहलाते। अगर दुष्टों के बारे आप लोगों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप लोग खुद बाइबल में से देख लेना। भजन संहिता 34 अध्याय में अगर आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सारे दुष्टों के विषय में, दुष्टों के स्वभाव के विषय में और धर्मी के स्वभाव के विषय में स्पष्ट रीति से लिखी गई है। दुष्टों का 2 बात मैं उसी में से बता देता हूँ। भजन संहिता 34 का 21 वचन को पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, परंतु धर्मी बेरी पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। अगर आप धर्मी रहेंगे, आपको कितने लोग दोष लगाते रहेंगे, वो लोग मार खाएंगे, परंतु आप धर्मी बच जाएगा। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, वो नाश हो जाएगा। इसलिए दुष्टों का घर नष्ट हो जाती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, दुष्टों का घर बिगाड़ जाती है, दुष्टों के लिए कोई भी स्थिरता नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दुष्टों का घर ढहा जाएगा, दुष्टों का घर नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हम दुष्टता को अपने घर में नहीं लेके आना। दुष्टता किसको बोलते मैं समझाया। अगर परमेश्वर हमसे बार बार बात करता है, वचन हमसे बार बार बात करता है, प्रभु का लोग हमसे बार बार बात करते, प्यार से समझा रहा है, गले लगा कर समझा रहा है, माफ़ करके समझा रहा है, फिर भी हम नहीं समझते हैं, तो उसको दुष्ट कहलाते हैं। और ये दुष्ट व्यक्ति को अगर गलती से भी स्वर्ग में लेके जाएगा, वो धर्म के राज्य में भी कुटिलता करेगा, परमेश्वर का अद्भुत प्यार को समझ नहीं पाएगा, परमेश्वर का अद्भुत क्षमा करने का गुण को समझ नहीं पाएगा, परमेश्वर का महान काम को समझ नहीं पाएगा। इसलिए दुष्ट का घर
नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाती है। ये था चौथा नंबर घर जो नष्ट हो जाती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये दुष्टता एक घृणित वस्तु है, वो हमारा जिंदगी में, परिवार में, घर में, कलीसिया में कभी नहीं लेके आना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पांचवा नंबर जो घर गिरने का पांचवा नंबर कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। पांचवा नंबर जो घर है, घर गिरने का कारण है कि अगर हमारे घर में दूसरों की चर्चा करेंगे हमारा घर गिर जाएगा बोलकर दानियल की पुस्तक 3:29 में लिखा है। दानियल की पुस्तक 3:29 में लिखा है कि अगर हमारे घर में बैठकर अगर किसी के बातों को हम चर्चा करेंगे तो हमारा घर गिरा जाएगा। 3:29 दानियल। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बना जाएगा, उसका घर घुरा बना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सकेगा। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को जो निंदा करता है, जो निंदा करता है उसका घर घुरा बना जाएगा। मतलब क्या बना जाएगा? पूरा कचरा रखने वाला जगह, डंपिंग बना जाएगा। पढ़िए ब्रदर 3:29। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। पहला काम तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बन जाएगा। बस उनका घर क्या बन जाएगा? घुरा बन जाएगा। घुरा मतलब डंपिंग, जहाँ पर सारे सिटी का कचरा एक जगह में डालते। तो हमारे घर में अगर परमेश्वर के खिलाफ निंदा करेंगे या परमेश्वर के लोगों के खिलाफ निंदा करेंगे, हमारा घर पूरे दुनिया के लोगों की कचरा रखने वाला घर बन जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते रहते। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर घुरा बना जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं है जो इस रीति से उनको बचा सके। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर जब आग में से बचाया कि वहाँ के राजा जो देखा कि इनका जो परमेश्वर है महान है, ये बात उसने समझा। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर की महिमा करते हुए नबूकदनेस्सर कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर का निंदा अगर कोई करेगा वो टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा और उनका घर डंपिंग बना जाएगा, घूरा स्थान बना जाएगा। हर प्रकार की कचरा रख, दुनिया भर की कचरा आएगा उस घर में। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारे घर में सारे दुनिया का कचरा आएगा तो कितना अच्छा स्मेल देगा ना? स्मेल नहीं, दुर्गंध देगा। पूरा गंदगी से भरा हुआ घर कहलाएगा। कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, हमेशा गंद 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 का जिंदगी, दुर्गंध का जिंदगी, ओ बहुत सड़े हुए जिंदगी, बहुत निराशा का जिंदगी। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इस प्रकार की आदत को हमारा जिंदगी में निकालेंगे तो हमारे जिंदगी में ये घर स्थिर होगा। इसलिए कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में नहीं लेके आना। मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ 5 प्रकार के घर जो गिर जाती है, नष्ट हो जाती है, उसमें 5 प्रकार के घर आप लोगों के सामने रखा है, या 5 घृणित वस्तु को आप लोगों के सामने रखा है कि ये 5 घृणित वस्तु अगर हमारे जीवन में हम नहीं लेके आएंगे तो हमारे घर कभी नष्ट नहीं होगा। हमारा घर नष्ट होता है क्यों? आलसी के कारण। हमारा घर गिर जाता है क्यों? घमंड के कारण। हमारे घर नष्ट और बिगड़ जाता है क्यों? अब लालची के कारण। हमारा घर ढा देता है क्यों? दुष्टता का कारण। हमारा घर डंपिंग व कचरा का जगह कैसे बन जाता है? कि हम निंदा करने के कारण। इसलिए ये सारे घृणित वस्तु को अपने जिंदगी से निकालेंगे
तब जाके हमारे घर एक सिद्ध व्यक्ति का घर, शांति का, सरल व्यक्ति का घर, धर्मी व्यक्ति का घर कहलाएगा। इसलिए आपका घर, मेरा घर परमेश्वर का घर होके बदलने दे। आपका घर, मेरा घर एक प्रार्थना का घर होके बदलने दे। आपका घर, मेरा घर परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने वाला घर होने दे, धार्मिक का घर होके बनने दे। क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जो कोई परमेश्वर का भवन होके बदलता है वो सदा सर्वदा परमेश्वर के भवन में रहकर उसकी स्तुति आराधना करता है। आए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। और जो भी इसका दूसरा भाग है, मैं आप लोगों को दूसरा एपिसोड में बताना कोशिश करूँगा क्यों हमारा घर टूटती है, और कई अशुद्ध बातें और कई घृणित वस्तु है, उनको भी हम चर्चा करेंगे। और घृणित वस्तु को भी हमारा ज़िंदगी में नहीं लेके आना। आए अपने आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु ये वचन से हमको आशीष करे। हम छोटा प्रार्थना करके आज का इस मीटिंग को इस जगह में समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।